दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं सेट 1। तो देखिए सेट 1 में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। इन 40 क्वेश्चन को देखने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर एक भी क्वेश्चन अगर वीडियो स्किप हो जाता है तो शायद वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, और वही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपके लिए नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं और देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था। यानी ये जो कथन है कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था, तो मेटरनिख ने कहा था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों 1804 ईस्वी की जो नागरिक संहिता है इसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसे नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र कौन थे। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, तो कौन थे ये, गिरमिटिया मजदूर। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है 5 मार्च। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया था। ठीक है, किस उपन्यास से लिया गया था। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो आनंद मठ होगा। ठीक है, आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया था। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी जिसे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहा जाता है, ये कब हुआ था। तो ये 1944 में हुआ था। ठीक है, और किस उद्योग स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो दोस्तों अगर स्पेनिंग जेनी मशीन की बात करें तो ये जो हुआ था वो सूती कपड़ा के लिए हुआ था। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए हुआ था। और इसमें देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली। तो ये जो अपनी भाषा जो बदले थे, ठीक है, रातों रात बचने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से, वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि होसे मेला का आयोजन जो होता है वो त्रिनिदाद में होता है। कहाँ होता है, त्रिनिदाद में। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या बोला गया है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केनाल कॉलोनी बनाया गया था, वो था पंजाब। ठीक है, और अगर बात करें कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 को। ठीक है, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था ठीक उसी समय। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ ठीक उसी समय श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखिए दोस्तों अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर अध्यक्षात्मक है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहाँ राष्ट्रपति होता है और अध्यक्षात्मक होता है। ठीक है, उसके अनुसार ही वो देश चलता है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन, ठीक है, 1992 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इसको 1992 में संशोधन किया गया था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों सामाजिक भेदभाव जाति के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, धर्म के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और भाषा के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक दल ये हो सकता है, एकदम बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो सही नहीं है वो है, आपको बता रहे हैं, इसमें सही नहीं होगा ऑप्शन डी। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडेकोर का संबंध है। दोस्तों अगर फेडेकोर की बात करें तो ये पानी से संबंधित है, यानी पानी के निजीकरण, ठीक है, पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन से संबंधित है फेडेकोर। ठीक है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना? तो ये शुमशेर का है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो दोस्तों अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में आरंभ किया गया था। ठीक है, 1973 में। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो जल दुर्लभता के कारण कौन है? असमान वर्षा, ये भी है। ठीक है, उसके बाद तीव्र औद्योगिकीकरण, ये भी सही है। इसके लिए जल दुर्लभता के लिए तो कारण है ही, अधिक जनसंख्या, ये भी है। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? तो निम्न में से कौन एक पेय फसल है? यहाँ पर देखिए, पेय मतलब होता है पीने वाला सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पेय फसल कौन होगा? चाय होगा। और सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है दोस्तों, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग का नाम जो जमशेदपुर में है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी है ना। तो इसका जो जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का जो लौह इस्पात उद्योग है उसका नाम टिस्को है। ठीक है, याद रखिएगा, टिस्को। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? दोस्तों अगर भारतीय रेल की बात करें तो ये टोटल 17 जोन में बटा हुआ है, लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ नहीं है 17, तो हम यहाँ पर 16 की जगह 17 मारेंगे। ठीक है, अगर 17 रहेगा ऑप्शन में 17 मारेंगे, अगर उससे कम मिलता जुलता है 16 तो आप 16 भी मार सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि भारत के जो चारों महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक है, और कपास के फसलों को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? इसके लिए कम से कम 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो लोगों के लिए विकास का अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय
और औसत है, ये दोनों से भाग देने पर कुल जनसंख्या का जो कुल आय होगा वो हमको पता चल जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों कृषि हो गया, डेयरी हो गया या खेती हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र बीच में डैश है, क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, तो ये सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, सेवा के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बैंक जो है ना वो जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग ऋण के लिए करते हैं, ठीक है, ऋण कर्ज के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा 1995, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? तो ये इटली में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ था, ठीक है। आप याद रखिएगा 1960 में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुई? दोस्तों अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ, ठीक है। और भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? तो ये पंचायत के लिए होता है, महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती है वो पंचायत के लिए होता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें जो होगा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका भी जो है आंसर रॉन्ग है। इसमें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर होना चाहिए नारीवादी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नारीवादी, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन में यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? समग्र मानवतावाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आंदोलन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आंदोलन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।